हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों रीजनिंग में घड़ी। घड़ी में आज हम लोग 3 टाइप के सवाल को हल करना सीखेंगे जो आप मात्र 5 सेकंड में जवाब दे पाएंगे। 3 टाइप के सवाल में पहला टाइप हम लोग सीखेंगे कि आपस में सुइयां कब मिलेंगी, और अगला पढ़ेंगे कि आपस में सुइयां कब 180 अंश का कोण बनाएंगी। अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे कि सुइयां कब 90 अंश का कोण बनाएंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल हमने लिया है 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। देखिए, इसमें 3 टाइप का सवाल आपको पूछता है कि कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, ऐसा पूछेगा, या सवाल में आपसे ऐसा कहेगा कि कब दोनों सुइयां आपस में संपाती होंगी, कब दोनों सुइयां संपाती होंगी। और अगला टाइप पूछेगा कि कब दोनों सुइयां ओवरलैपिंग करेंगी। तो 3 तरीके से इस टाइप का सवाल पूछेगा और तीनों का मतलब एक ही होता है। तो देखिए, आपको इसको केवल देखकर आपको जवाब देना है। जब भी आपको सवाल में पूछे कि कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, यानी आपसे ऐसा पूछ रहा है कि 3 बजकर वह कौन सा टाइम होगा जब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई आपस में मिलेंगी। आपस में मिलने का मतलब यह होता है कि जैसे सवाल में दे रहा है कि 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। तो मान लीजिए आपका एक घंटे वाली सुई है, सपोज आपका एक घंटे वाली सुई है। आपस में मिलने का मतलब यह है कि मिनट वाली भी सुई कब यहीं पे आ जाएगा, मिनट वाली भी सुई आपका कब यहीं पे आ जाएगा। और इस कंडीशन को ही बोलते हैं संपाती, या ओवरलैपिंग बोल सकते हैं आप, या दूसरे शब्दों में आपस में कब मिलेंगी। तो देखिए, इसका ट्रिक है। आज मैं आपको जितना भी बताऊंगा सब ट्रिक से ही बताऊंगा सवाल, और आपका ट्रिक से देखिए केवल 5 सेकेंड के अंदर में आप जवाब देंगे। जैसे आपसे पूछे कि 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, तो आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। 3 से 4 बजे के बीच में ना आपका जो आंसर होगा 3 बजकर कुछ मिनट होगा। 3 बजकर कुछ मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, ये आपका जवाब होगा। कितना बजकर वह जानने के लिए बस 3 गुणा 60/11 से इसमें गुणा कर देना है। 3 बजकर आपका आंसर आएगा, तो हम 3 से गुणा कर देंगे। 3 से 4 बजे के बीच ना, तो ये 3 हमने पकड़ लिया। 3 गुणे 60/11 से आपको गुणा कर देना है। 3 में गुणा करने पे देखिए क्या हो जाएगा, 6 3 18 180 डिवाइड बाई 11, भाग दे दीजिए आप। 11 एका 11, फिर 7, 11 छाके 66, फिर बचेगा 4, 16 सही 4/11 मिनट। ये जो आएगा आपका मिनट आएगा आंसर। क्या आएगा? मिनट। आपका आंसर देखिए हो गया, यही हो जाएगा आंसर। यानी आपका आंसर क्या होगा, 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, तो आपका जवाब होगा 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, अर्थात दोनों सुइयां आपस में ओवरलैपिंग करेंगी, या दोनों सुइयां आपस में संपाती होंगी। 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर। एक जवाब हो गया। देखिए, एक टाइप का सवाल हमने सीख लिया। हमने क्या किया, 3 से 4 बजे के बीच बोला, तो आपको 3 बजकर कुछ मिनट आंसर आएगा, तो 3 गुणे 60/11 से गुणा कर देना है। हल करने पे जो आएगा उतना मिनट, 3 बजकर उतना मिनट आपका आंसर हो जाएगा। और फिर देखिए अगला टाइप, 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 180 अंश का कोण बनाएंगी। अब देखिए, इसको भी आपको 5 सेकंड के अंदर जवाब देना है। मात्र 5 सेकंड के अंदर में आपको जवाब देना है कि 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 180 अंश का कोण बनाएंगी। तो देखिए, 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 180 अंश का कोण बनाएंगी ना, तो इसमें देखिए जो घड़ी होता है इसमें 6 को आधार मानते हैं। 6 को क्या करते हैं? आधार मानते हैं। इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको फटाक से बताना है तो हम यहां से बता सकते हैं 1 2। 8 से 9 बजे के बीच ना, तो 8 तक हमें जाना है, 1 2। तो इसका जो आंसर होगा 2 गुणित 60/11। हल कर दीजिए, जितना आएगा उतना हो जाएगा 8 बजकर उतना मिनट आंसर हो जाएगा। ये देखिए 2 कहां से आता है, इसको थोड़ा समझना है। देखिए, जब भी आपको सवाल में ऐसा दे 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 180 अंश का कोण बनाएंगी, जब घड़ी के सुइयों के बीच का कोण 180 अंश कब बनेगा, ऐसा सवाल पूछे तो आपको 6 को आधार मानना है। 6 को आधार मानना है, और जितने बजे से पूछे उसके साइड में क्लॉकवाइज चलना है। जैसे 6 को आधार मानना है, 6 से क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई ऐसे ऐसे चलता है ना, आपका घड़ी की सुई ऐसे ऐसे चलता है, तो आपको यहां से चलना है। 8 से 9 बजे तक बोला है ना, तो 8 से 9 तक हम खींच देंगे। तो देखिए 6 से कितना यूनिट चलना पड़ा, 6 से 7 1, 7 से 8, केवल आपको 8 से 9 बजे के बीच, 9 तक जाना ही नहीं है, बीच तक ही जाना है। इसका मतलब 1 यूनिट, यहां से यहां तक 1 यूनिट, और यहां से लेके यहां तक 2 यूनिट, 2 यूनिट आपको चलना पड़ा। तो आपका क्या यहां पर हो जाएगा 2।
ट्रिक समझिएगा। हमने क्या किया, 180 अंश का अगर दोनों सुइयों के बीच कोण बनेगा तो आपको 6 को आधार मानना है, 6 को आधार बनाना है और आपको पकड़ना है यहाँ 8 से 9 के बीच में। तो आपका जो आंसर आएगा 8 बजकर कुछ मिनट आएगा। तो आपको 6 से, जिसको हम आधार माने हैं, वहां से क्लॉकवाइज चलना है। कहां तक चलना है, ये 8 तक चलना है, जैसा कि सवाल में आपको दिया है। तो 6 से देखिए, 6 से 7 जाने में 1 यूनिट, 7 से 8 तक जाने में 2 यूनिट। तो हम यहाँ पे 2 लिख दिए हैं, 2, और 2 में 60/11 से गुणा कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 6 दूनी 12, 120/11 हो जाएगा। और फिर 11 का इसमें भाग कर लीजिए, 11 इकाई 11, और फिर इसके बाद 1 बचेगा तो हो जाएगा 10, 10 में भाग नहीं जाएगा तो इसका मतलब 10 सही 10/11 ये आपका मिनट आएगा। ये क्या आएगा, आपका मिनट। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी के सुइयों के बीच का कोण 180 अंश होगा। और देखिए अगला सवाल है, 2 से 3 बजे के बीच कब ओवरलैपिंग होगा। कब ओवरलैपिंग यानी कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। 2 से 3 बजे के बीच कब ओवरलैपिंग होगा, इसका मतलब कि दोनों सुइयां, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई कब आपस में मिलेंगी। तो आपको फटाक से जवाब देना है। ट्रिक हमने आपको बता दिया, 2 से 3 बजे के बीच में कब ओवरलैपिंग होगा, तो आपको पकड़ना है पहली संख्या 2 से 3 बजे के बीच में। तो 2 गुणित आपका आंसर हो जाएगा 2 गुणित 7/11, 60/11 से क्या करना है, 2 में गुणा कर देना है। यही हमने आपको ट्रिक बताया है। तो हो जाएगा 60 दूनी 120/11, आप भाग दे दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 11 इकाई 11, फिर बचेगा 1, हो जाएगा 0, 10, 10 में भाग नहीं जाएगा तो 1 0 बढ़ जाएगा, 10 सही 10/11 ये आपका आएगा मिनट में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कब ओवरलैपिंग होगा, तो 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर ओवरलैपिंग होगा। यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर आपस में मिलेंगी। इसी में देखिए एक एग्जांपल और हम लेते हैं। मान लीजिए आपसे यह पूछा जाए कि 1 से 2 बजे के बीच में, तब क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए फटाक से। 1 से 2 बजे के बीच में कब ओवरलैपिंग होगा। 1 से 2 बजे के बीच में ना, तो पहली संख्या पकड़ना है, 1 लिखा है तो 1 गुणे 60 बटे हो जाएगा आपका 11। हल कर दीजिए 60/11, भाग दे दीजिए 11 × 5 = 55, 5 सही 5/11 मिनट। आंसर क्या है आपका, 5 सही 5/11 मिनट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। ओवरलैपिंग होगा का मतलब क्या, दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए उम्मीद करता हूं आप इस टाइप का सवाल हल करना सीख गए होंगे। अभी हम समकोण वाला भी इसके आगे बताएंगे, आप भागिएगा नहीं छोड़ के। तो देखिए अगला सवाल है, 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 180 अंश का कोण बनेगा। तो देखिए 180 अंश का कोण बनेगा, कब बनेगा, 3 से 4 बजे के बीच, ये आपसे पूछ रहा है। हमने आपको इसके पहले एक सवाल बताया कि ऐसे सवाल को हल करने के लिए 6 को आधार बनाते हैं, और कब बोला है, 3 से 4 बजे तक, यानी आपको 6 से 3 बजे तक चलना है क्लॉकवाइज। तो देखिए कैसे चलेंगे, 6 से चलना है, 6 से आपको क्लॉकवाइज चलना है, कहां तक चलना है, 3 बजे तक। 3 से 4 बजे के बीच कब 180 अंश का कोण बनेगा घड़ी के सुइयों के बीच, ये आपको निकालना है। तो आपको 6 को आधार मानकर, 6 को क्या करना है, आधार मानकर यहां से चलना है 3 बजे तक। इसका ट्रिक हमने यही बताया आपको। 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 180 अंश का कोण बनेगा। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 को पकड़ेंगे हम और यहां से 6 को आधार मानकर क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज चला 3 तक, बस आपको रुक जाना है। फिर इसके बाद देखिए क्या करना है, गिन लेना है कि कुल कितना यूनिट हो रहा है। 6 से 7 तक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट चलना पड़ा 3 तक जाने में, 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे लिखना है 9 गुणा 60/11, इसमें गुणा कर देंगे, जो आएगा उतना मिनट, यानी 3 बजकर उतना मिनट आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए 9 छके 54/11, हल कर लीजिए इसको आप। तो देखिए भाग दे दीजिए आप, 11 चौके 44, 11 चौके 44, और फिर इसके बाद हो जाएगा आपका 10 बचेगा, हो जाएगा 100, 11 9 99, बचेगा 1, 49 सही 1/11 ये मिनट हो जाएगा। ये आपका क्या आएगा, 49 सही 1/11 मिनट, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा,
3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 180 अंश का कोण बनेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 3:49 सही 1/11 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य जो है 180 अंश का कोण बनेगा। आप समझ गए होंगे। और फिर देखिए इसी के बाद एक सवाल और इसी में चलिए बनाइए, अगर आप सीख गए हैं तो आप बताइए कि 7 से 8 बजे के बीच 7 से 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 180 अंश का कोण बनेगा? 7 से 8 बजे के बीच। तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां से आप 6 को आधार मानकर क्लॉकवाइज चलिए। क्यों? क्योंकि आपका जो दोनों सुइयों के मध्य का कोण 180 अंश है। जब भी आपका दोनों सुइयों के मध्य का कोण 180 अंश हो तो 6 से क्लॉकवाइज आपको चलना है। तो 6 से देखिए 7 तक हम लोग चले, तो 6 से 7 एक बार चलना पड़ा, 1 यूनिट चलना पड़ा। तो आपका हो जाएगा क्या, 1 गुणा 60/11 से इसमें गुणा कर देना है 1 से। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज हमें एक ही बार चलना पड़ा। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, 7 बजकर इतना मिनट। इसको हल कर लीजिए आप, तो आपका हो जाएगा 11 × 5 = 55 और बचेगा शेष 5, तो हो जाएगा 5 सही 5/11 मिनट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 7:05 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच का कोण जो है 180 अंश का बनेगा। इस तरीके से आपका जवाब होगा। तो उम्मीद करता हूं यह भी टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अगर सवाल हमारा आपको समझ में आ गया हो 2 टाइप का, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए अब अगला टाइप सीखते हैं। आइए देखिए अगला सवाल है, 5 से 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य समकोण बनेगा? यहां पे देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, 5 से 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य समकोण बनेगा? समकोण का मतलब कब 90 अंश का कोण बनेगा। दूसरे शब्दों में सवाल ऐसा भी पूछ देगा आपसे कि 5 से 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 90 अंश का कोण बनेगा या समकोण बनेगा। दोनों का मतलब एक ही है, तो आप ध्यान दीजिएगा एग्जाम में। तो देखिए इसको भी आपको ट्रिक से ही बनाना है। जब दोनों सुइयों के बीच का कोण समकोण हो तो कब होगा, कितने टाइम पे होगा? तो आपका आंसर 5 बजकर कुछ मिनट होगा। और वो मिनट क्या होगा वही निकालने का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आपको सवाल में समकोण दिया होगा आपको 2 उत्तर निकालना होगा, 2 उत्तर आपको निकालना होगा। आज मैं आपको दोनों उत्तर ट्रिक से निकालना सिखाऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा इसको। तो देखिए 5 से 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य समकोण बनेगा? तो एक बार देखिए इसको क्या करते हैं, एक बार 9 को आधार मानते हैं, एक बार 9 को आधार मान के हल करते हैं और एक बार 3 को आधार मानकर हल करते हैं। तो इस सवाल को देखिए पहले हम 3 को आधार मानकर हल करते हैं। क्या करते हैं, इसका क्या आएगा, 2 उत्तर आएगा। तो एक बार 3 को आधार मानकर हल करेंगे और एक बार 9 को आधार मानकर हल करेंगे। ट्रिक थोड़ा सीखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इजी है। तो देखिए 3 को हम आधार मान रहे हैं, तो 5 से 6 बजे के बीच समकोण बन रहा है ना, यानी 5 से 6 यानी यहां इसके बीच जो है समकोण बन रहा है। तो 3 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 से हम क्या करेंगे, घड़ी आपका ऐसे ही चलता है ना इसी डायरेक्शन में, तो हम इसी डायरेक्शन में चलेंगे। और कहां तक चलना है, इस 5, ये जो 5 लिखा है ना 5 से 6 बजे के बीच 5 तक चलना होता है। तो 3 से देखिए क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में हमने चला 5 तक, कितना यूनिट चलना पड़ा, 1 2 यूनिट चलना पड़ा ना हमें। 3 से हम क्लॉकवाइज चले, 4 5 2 यूनिट चलना पड़ा, 2 यूनिट चलना पड़ा। 3 को आधार मानकर जब हल करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2 गुणित 2 हमने कहां से पाया, 3 को आधार मानकर सवाल में क्या दिया था 5, तो 5 तक चले क्लॉकवाइज। तो 4 5 2 यूनिट हुआ ना, 4 5 2 यूनिट हुआ, तो हम लिख दिए 2 में गुणा कर देना है आपको 60/11 से, 2 में गुणा कर देना है 60/11 से, आपको एक उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए 60 दूनी हो जाएगा 120/11, 120/11। फिर 11 का भाग कर दीजिए, 11 × 1 = 11, 1 बचेगा, 10 में नहीं जाएगा भाग, तो हो जाएगा 10 सही 10/11 मिनट। एक उत्तर आपको मिल गया कि घड़ी के सुइयों के बीच जो है 5 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर एक 90 अंश का कोण बनेगा, यानी समकोण बनेगा। एक उत्तर आपका ये हो जाएगा। अगर सवाल में यही उत्तर आपको दिख रहा हो तो इसी को आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। अगर आपको ये उत्तर नहीं दिया है तो एक बार आपको क्या करना है, हमने 3 को आधार माना, इसके बाद आपको 9 को आधार मानकर हल कर देना है। जब हम 9 को आधार मानेंगे 9 से क्लॉकवाइज चलेंगे, 9 से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। कभी भी आप ऐसे नहीं चलना है भाई, ऐसे मत कर देना कि ऐसे करके 5 तक ले आए, ऐसा गलती मत करना, आपको क्लॉकवाइज घूमना है। घड़ी का जो सुई होता है ऐसे ऐसे घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, 9 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे।
कहाँ तक चलना है भाई? 5 तक चलना है, 5 तक चलना है, क्योंकि 5 बजकर कुछ मिनट हमें आंसर निकालना है, बताना है। तो आपका देखिए चले कितना यूनिट चले भाई, आप ट्रिक से भी गिन सकते हैं। 9 3 12, 3 और 3 इधर, 3 तक, 3 6 और 1 2 इधर, 6 2 8 यूनिट टोटल चलेगा। आप ऐसे गिन लीजिए एक 9 से 10, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, 5 तक हमें चलना है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, 5 से 6 बजे के बीच कब 90 अंश का कोण बनेगा, तो आपको 5 तक आपको क्लॉकवाइज घूम जाना है। कुल कितना यूनिट चलेंगे आप? अगर 9 से चलेंगे तो 9 को आधार मानेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट चलना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 9 को आधार मान रहे हैं। दूसरा आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 को आधार मानेंगे तो कुल कितना यूनिट चलना पड़ा हमें, 8। तो लिख देंगे 8 इंटू 60/11 से इसमें गुणा कर देंगे, हल करेंगे, जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। 8 छक्का 48 हो जाएगा और बटे 11 इसमें भाग कर लीजिए, 11 चौके 44 और बचेगा 4, 11 तिया 33, बचेगा 7, 43 सही 7/11, ये आपका हो जाएगा इतना मिनट। तो दूसरा आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5:43 सही 7/11 मिनट पर समकोण बनेगा। 2 बार समकोण बनेगा 5 और 6 के बीच में। 5 और 6 के बीच में कब दोनों सुइयों के मध्य समकोण बनेगा, तो 2 बार समकोण बनेगा। एक बार 5:10 सही 10/11 मिनट पर समकोण बनेगा और दूसरी बार 43 सही 7/11 मिनट पर समकोण बनेगा। आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर सवाल समझ में आ गया होगा तब चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको हमारा सवाल समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।